नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि में चंदा चोरी के आरोपों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रबंधन की ओर से दिनेश शर्मा उर्फ दिनेश फलाहारी बाबा के खिलाफ थाना गोविंद नगर में लिखित शिकायत की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि के उप प्रबंधक अनुराग पाठक द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि दिनेश फलाहारी बाबा ने संस्था पर चंदा चोरी के आरोप लगाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। शिकायत में यह भी कहा गया कि उन्होंने कथित रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट से मिलता जुलता नाम उपयोग करते हुए एक अलग न्यास का गठन किया और श्रद्धालु से धन संग्रह किया। तहरीर के अनुसार संस्था के पदाधिकारियों को बदनाम करने और कथित रूप से 20 लाख रुपए की मांग करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। प्रबंधन का कहना है कि लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए जा रहे आरोपों से श्रद्धालुओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं दूसरी ओर दिनेश फलाहारी बाबा पहले ही श्री कृष्ण जन्मभूमि में चंदा चोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग उठा चुके हैं। फिलहाल पुलिस को शिकायत सौंप दी गई है और मामले की जाँच की जा रही है। दिनेश फलाहारी प्राय सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कभी अपने खून से पत्र लिखते हैं, पता नहीं किसके खून से लिखते हैं। वो चर्चा का वैसा बन गया है कि हर बार खून कहाँ से ले आते हैं, इससे नीचे वो बातें नहीं करते। यदि उन्हें कोई संदेह है किसी व्यवस्था पर, मंदिर की पे, बड़े वो ठाकुर जी के भक्त हैं, तो उनको प्रबंधन से आके बात रखनी चाहिए थी। हो सकता समाधान उनका हो जाता, शंकाएं उनकी निर्मूल हो जाती है। सीधा खून से पत्र लिखकर सीबीआई की जांच करो, ये करो, वो करो, आपत्ति कोई नहीं है, जरूर होनी चाहिए जांच। मैं ये समझता हूँ, मुझे लगभग 40 वर्ष अधिक हो गए यहाँ सेवा करते, और मैं इस बात को बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि बहुत सारे ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल बने हुए हैं, अनेक कारणों से बना रखे हैं लोगों ने, किंतु जन्मभूमि ट्रस्ट और जन्मस्थान सेवा संस्थान जो संस्था है, ऐसी पारदर्शी व्यवस्था खातों की, अकाउंट्स की, अर्थ की, काउंटिंग की, मैं समझता हूँ शायद कहीं ना हो। और जहाँ तक प्रश्न वो कह रहे हैं कि पिछले 11 वर्ष में करोड़ों रुपया घोटाला हो गया, तो भैया तब कहाँ सो रहे थे आप? कल अयोध्या का प्रकरण चर्चा में आया है इन्हीं कारणों से, तो आपको जन्मस्थान की याद आ गई इसी बात को लेकर, सेम विषय लेके। भाई आप 6 महीने पहले कहते इस बात को, 11 साल से आप कहाँ थे भाई? 6 साल से एकमात्र मुख्यवादी है वो जन्मस्थान की ईदगाह के मुकदमे के मुख्यवादी। 25 मुकदमे हैं, मुख्यवादी वो हैं। तो ये केवल अनर्गल प्रलाप करके, गलत बयानी करके लोकप्रियता हासिल करना, रोज अखबार में आ जाऊं मैं किसी प्रकार से, ये अच्छी बात नहीं है सनातन के लिए भी, खास तौर से। उन्होंने एक ट्रस्ट भी बना रखा है जन्मभूमि न्यास से मिलता जुलता शब्द प्रयोग करके लोगों की भावनाओं का दोहन करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पब्लिक तो भावुक है। हिंदू समाज है, ये बड़ा धर्म भीरु है, और वो सोचे भाई ये संत जी महाराज स्वरूप उनका भगवा है, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए तमाम समस्याएं आती हैं हमारे सनातन के सामने। मैं ये समझता हूँ अच्छी बात होती तो आते, बात करते, शंकाएं देखते हुए निरीक्षण करते एक बार व्यवस्थाएं क्या है। झूठ बोलना, आप आश्चर्य करेंगे, जहाँ जनगणना होती है 15 बाई 15 का कमरा मुश्किल से है, वो 7 कैमरे लगे हैं उसमें पहले से, ये नहीं कि आज लगाए हैं हमने। तो कह रहे हैं कैमरा होता ही नहीं। अरे मैंने यही कहा मान्यवर, अब जनता क्या समझेगी, भ्रमित होगी ना। जनता के भ्रम टूटेगा, मतलब उसकी जो आस्था है उस पर प्रहार होगा ना, ये गलत बात है। हम कहते हैं आप चलिए मैं दिखाता हूँ आपको है कि नहीं, हम रिकॉर्डिंग दिखाते हैं आपको। डीवीआर की एक क्षमता होती है रिकॉर्डिंग रखने की, लगभग 30 दिन की होती है। हम क्या करते हैं, मान लो 30 दिन की वो लेफ्ट हो जाएगी, उसको सेव करते हैं पेन ड्राइव में, ताकि यदि कभी कोई किसी प्रकार की समस्या आवे, संदेह हो, तो उसको पुनः हम उसका निरीक्षण कर सकें। और लगभग 1 वर्ष की तो हम रखते ही हैं संभाल के उनको। तो ये सब बातें अनर्गल हैं, उनको ये चाहिए था हिंदू समाज के हित में, सनातन के हित में, मंदिर के हित में एक बार मिलते, बात करते, समझते, तब आरोप लगाते तो अच्छी बात थी। व्यक्तिगत आरोप किसी पे लगाएं। श्री कृष्ण जन्मस्थान उनके सारे आरोपों को नकारता है, बिल्कुल जो आरोप उन्होंने लगाए सब बेबुनियाद हैं। नहीं, मैंने ये कहा आपसे कि हमारी व्यवस्थाएं मैं ये समझता हूँ श्रेष्ठतम है। यदि वो सुझाव देते हैं, आकर देखें, कहीं उनको लेफ्ट लगती है तो उसमें संशोधन अगर संभावना होगा तो हम उसके तैयार बैठे हैं। मगर हवाबाजी करके ऐसे निंदनीय कार्य करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। हमारे सारे कर्मचारी परेशान हैं, वो कह रहा है सब पहले कोई चलता था स्कूटर पे, अब गाड़ियों में चल रहे हैं, सब लोग मकान बना लिए हैं। भाई नाम लिखे बताओ किसने खरीद लिए। थाने में तहरीर दिया, उसमें क्या आरोप लगाए गए? हमने ये कहा है कि ये जो अनर्गल प्रलाप करके इतने बड़े ट्रस्ट पर
तो 1951 से गठित है। पूज्य महामना मदन मोहन मालवीय के स्वप्नों के अनुसार और जुगल किशोर बल्लाल जी के दान से खरीदी गई जमीन पर भगवान कृष्ण के भूमि के जीर्णोद्धार के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसे परम पवित्र स्थान के बारे में कुछ भी अनर्गल बोलने से पहले एक बार उनको सोचना चाहिए था। अपनी शंकाओं को समाधान के लिए आते, हम मना करते तो वो कुछ भी करते। तो ये इस प्रकार से उनको जो कार्य किया है, जो पद्धति है उनकी, ये ठीक नहीं है। श्रीमान जी, हमने आज थाना गोविंद नगर में उनके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया है। जो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं वो सब बिल्कुल गलत है, निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है। हमारे यहाँ फुल प्रूफ व्यवस्था है। हर दान कार्यालय दान की जो भी दान आता है वो सब एक सिस्टम बना हो, उसके द्वारा सब किया जाता है। ऐसा कोई जो उन्होंने आरोप लगाए वो बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी की निगरानी में नहीं होती, पैसों की जो गिनती होती है, जो चढ़ावा चढ़ता है उसकी देखरेख, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं और उसमें तमाम घोटाले के आरोप लगाए हैं। वो सब जो उन्होंने आरोप लगाए बिल्कुल मिथ्या हैं, गलत हैं, उनको कुछ पता नहीं, तथ्य आधारित नहीं है। हमारे यहाँ जो भी काउंटिंग होती है वहाँ सीसीटीवी कैमरे हमेशा चलते रहते हैं। जो लोग वहाँ काउंटिंग करते हैं उनके पास एक टी शर्ट, एक नेकर होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई जेब नहीं होती है। जो भी अंदर जाता है, अंदर जाने पे तलाशी होती है, बाहर निकलने पे तलाशी होती है। आपने कहा था क्या आरोप लगाए दिनेश फलाहारी पर? हमने ये आरोप लगाए हैं जिन्होंने मंदिर, हमारे प्रबंध तंत्र पर, हमारे अधिकारियों पर, हमारे कर्मचारियों पर जो आरोप लगाए वो बिल्कुल निराधार है। मतलब उनके पास कोई तथ्य नहीं है इसको साबित कर सके। प्रार्थना पत्र में आपने लिखा है उन्होंने चौथ की मांगी। जी हाँ। वो एक दफे यहाँ मेन गेट पर आए थे, वो आए दिन आते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई देख लो पाठक जी, 10-20 लाख का कोई बन जाए जुगाड़ तो हम यहाँ से जाएं। हमने उस टाइम उस बात को बड़े हल्के में लिया। उसके बाद क्या हुआ हमको पता नहीं था, हम भूल गए होगा कोई ऐसा ही मैटर। लेकिन उसके बाद हमको पता नहीं था ये आदमी इस तरह का निकलेगा। उसने उसका हमसे कही गया था आगे देखेंगे, उसने उसके बाद ये काम किया है हमारे साथ, हमको बदनाम करने का। मामले की शुरुआत तब हुई जब दिनेश फलाहारी महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर करोड़ों रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया था। फलाहारी महाराज का यह दावा है कि दान राशि में अनियमितताओं को छुपाने के लिए कई बार सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। उन्होंने कुछ कर्मचारियों की संपत्तियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस प्रकार अयोध्या में चंदे की रकम, आभूषणों का घोटाला हो रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया